नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम हमेशा के आपके लिए लाते हैं उपयोगी और जानकारीपूर्ण सामग्री। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं नियम, अधिनियम और अधिकार के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपको महिला एवं बाल विकास और MP सुपरवाइजर वैकेंसी की तैयारी में मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरों को भी साथ में जरूर शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण सवालों की जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने इन सवालों को आसान और याद रखने योग्य तरीके से तैयार किया है ताकि आप इन्हें जल्दी समझ सके और परीक्षा में आसानी से उत्तर दे सके। पहला, नियम और अधिनियम का महत्व, यह समझना क्यों जरूरी है। दूसरा, महिला अधिकार और उनके प्रमुख प्रावधान, कौन कौन से कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तीसरा, बाल अधिकार, बच्चों के विकास और सुरक्षा के लिए कौन से नियम लागू होते हैं। चौथा, महिला एवं बाल विकास अधिनियम 2015 के मुख्य बिंदु। पांचवा, आपके अधिकार और उनका उपयोग कैसे करें। दोस्तों, याद रखें, परीक्षा की तैयारी करते समय आप इन सवालों की शार्ट नोट्स में लिख लें। मार्क्स टेस्ट और पिछले साल के पेपर्स को जरूर हल करें और सबसे जरूरी, आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी करें। मेरी कोशिश यही है कि आप इन परीक्षा में सफल हों। तो पहला क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत कौन सी समिति कार्यस्थल पर बनानी अनिवार्य है। तो इसका उत्तर है आंतरिक शिकायत समिति। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित अधिनियम का नाम क्या है। इसका सही आंसर है POCSO अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन ये है कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा क्या है। इसका सही आंसर है विवाह के लिए वित्तीय या अन्य मांगे, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि दहेज का वित्त से संबंध है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल न्याय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, 2015। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित कौन शिकायत कर सकता है। सही आंसर है इसका घरेलू हिंसा से प्रभावित कोई भी महिला। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह रोक अधिनियम के तहत किस पर दंड लगाया जा सकता है। इसका आंसर है पहला दूल्हा, दूसरा दुल्हन, तीसरा विवाह कराने वाला व्यक्ति, चौथा उपरोक्त सही सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कौन सा उद्देश्य मुख्य है। आंसर है सस्ती और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की संपत्ति में समानता का अधिकार किस संशोधन के तहत आया। तो आप इस संशोधन को याद रखिए, 2005 का संशोधन। अगला क्वेश्चन, POCSO अधिनियम में यौन अपराध में क्या शामिल है। आंसर है ए यौन उत्पीड़न, बी बाल तस्करी, सी बाल शोषण, डी उपरोक्त सही सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिबंध अधिनियम के तहत दहेज मांगने पर क्या दंड है। आंसर है 5 साल की सजा और जुर्माना। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए POSH अधिनियम कब लागू हुआ। आंसर है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम जिसे कहा जाता है निषेध और विनियमन अधिनियम के तहत
बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? तो आप याद रखोगे 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत किसे शिकायत की जांच करनी होती है? आंसर है आंतरिक शिकायत समिति। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पीओसीएसओ अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल है? ए निवास का अधिकार, बी सुरक्षा का अधिकार, सी वित्तीय सहायता का अधिकार, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ किसके लिए उपलब्ध है? आंसर है सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोक अधिनियम के तहत दंड का उद्देश्य क्या है? अगला उसका आंसर है बाल विवाह को रोकना। अगला क्वेश्चन, पीओएसएच अधिनियम के तहत कर्मचारी में कौन कौन शामिल है? ए स्थायी कर्मचारी, बी अनुबंधित कर्मचारी, सी प्रशिक्षु कर्मचारी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओसीएसओ अधिनियम के तहत अपराध की सूचना देने की क्या प्रक्रिया है? आंसर है बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट करें।